if I see my country heading downwards, and why should I not talk about it or say something and make myself heard and hope that other people join it? The assumption is that we don't change. When we pray 5 times a day, we always repeat one thing in the prayers, that, oh God, guide me on the right path. Now, if we weren't to change, we would not come on the right path. I mean, the right path is every day. ऐसा शख्स जिसने 90 की दिहाई में एक नारा बुलंद किया, मैंने अपने मुल्क को करप्शन से पाक करना है, वो आज भी उसी पर कायम है। जिस पर आज 144 झूठे केस किए गए, जिसको प्ले बॉय कह कह कर अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो 1994 से भी पहले, यानी जमाइमा से शादी से भी पहले, यानी जवानी में ही तकरीबन सब छोड़ चुका था। जी हाँ, ये इमरान खान की बात हो रही है। 1995 के एक इंटरव्यू में इमरान खान ने ये माना कि फर्ज करें मैं प्ले बॉय था भी, अगर आप कहते हैं तो, पर हम दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं और ये दुआ करते हैं कि या खुदा हमें सीधा राह दिखा, और मेरे खुदा ने मुझे सीधे राह पर लगाया। और उस दौर में 1995 में इमरान खान ने बाकायदा सियासत में कदम रखा। मगर उससे पहले भी इमरान खान जब दूसरे ममालिक को देखते थे तो उनके दिल में ख्वाहिश जागती थी कि काश मेरा मुल्क भी अपनी सकाफत और तहजीब के साथ तरक्की की राहों पर चलता। आपको इनका इंटरव्यू भी मजीद दिखाते हैं कि जब इमरान खान ने कहा कि कुछ अरसा पहले मुझे जनरल जिया ने बोला कि मिनिस्ट्री ले लो, पर मैंने नहीं ली क्योंकि मैंने हक के लिए खड़ा होना था, और आज यानी 1995 में मैं खड़ा हुआ। डेमोक्रेसी हमें हक देती है कि हम अपने हक में बोलें। जब इसी इंटरव्यू में जमाइमा से पूछा गया कि आपको अपने हस्बैंड पर यकीन है, तो उन्होंने कहा बहुत ज्यादा। उस वक्त वो लाहौर में इमरान खान के साथ रहती थी, क्योंकि इमरान खान ने पहले ही बोल दिया था कि मैं पाकिस्तान में शादी करूंगा, क्योंकि अब्रोड और पाकिस्तान की सकाफत में बहुत ज्यादा फर्क है और हम में ज्यादातर अरेंज मैरिजेस होती हैं। अगर मुझे लव होता है तो फिर भी मैं अपनी वाइफ को पाकिस्तान में रहने का बोलूंगा, और ऐसा ही हुआ। जमाइमा इमरान खान के साथ 1995 से सियासत कैंपेन में लेती थी। 1990 की दिहाई में इसको क्या पता था कि ये शख्स वाकई करप्ट लोगों के लिए एक दिन अपनी कौम को जगा लेगा और करप्शन के साथ इतना लड़ेगा कि गोलियां भी खाएगा और अदालत में भी जाएगा। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो, लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। Jemima Goldsmith was the daughter of one of Britain's richest men. Are you mad? Are you crazy? Yes, but I'll go and eat roast chicken at home and I won't get ill on that, so. I hope so. I'll just say that in our culture, a public show of affection and publicly talking about these things is sort of, I think it's between two people. Because, you see in Hollywood, people sort of proclaiming love, and this huge love affair, and 2 years later they are divorced. It's quite embarrassing. Assalamu alaikum. I recognize you. Assalamu alaikum. Kya haal hai? If